सभी को नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का चैप्टर 9 खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। इसका पहला क्वेश्चन है, लगभग 2500 वर्ष पूर्व कृषि के विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। निम्नलिखित में से कौन से उन उपायों में सम्मिलित है? ऑप्शंस है हल के फाल के लिए लोहे का प्रयोग, धान की रोपाई और सिंचाई के उपाय। ये सभी उपाय जो हैं वे उनमें सम्मिलित हैं। ऑप्शन डी जो है वह इसका राइट आंसर है। सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में ग्रामवासी दिए गए हैं और सूची 2 में उनके नाम दिए गए हैं। तो बड़े भूस्वामी जो हैं उनको कहा जाता था वेलाल, हलवाहे, उणवार, भूमिहीन मजदूर और दास, कड़ैसियारिया आदिमई और प्रधान व्यक्ति को ग्राम भोजक कहा जाता था। नेक्स्ट है, लगभग 2500 वर्ष पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी हिस्से के गांव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था, जो कि सही है। गांव में रहने वाले स्वतंत्र और छोटे किसानों को भूपति कहा जाता था। यह कथन जो है वह सही नहीं है। इन छोटे किसानों और जो स्वतंत्र रहने वाले छोटे किसान थे, इन्हें गृहपति कहा जाता था, भूपति नहीं। तो ऑप्शन 1 जो है वह सही है। नेक्स्ट है, संगम साहित्य निम्न में से किससे संबंधित है? संगम साहित्य जो है वह तमिल से संबंधित है। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं और इनकी रचना लगभग 2300 वर्ष पूर्व की गई थी। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरई के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था। भरूच बंदरगाह से होने वाले आयात निर्यात के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, यहाँ शराब, तांबा, टिन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों तथा हाथी दांत का आयात होता था। ये कथन जो है वह सही नहीं है। हाथी दांत का आयात नहीं होता था, बाकी सब जानकारी जो है वह सही है। हिमालय की बड़ी जड़ी बूटियाँ, कार्नेलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। ये कथन जो है वह सही है। तो ऑप्शन बी जो है वह सही है। नेक्स्ट है, विनिमय के साधनों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। आहत सिक्के सबसे पुराने सिक्के थे जो टिन के बने होते थे। तो ये सिक्के जो है वह टिन के बने नहीं होते थे, सोने और चांदी के बने होते थे। सबसे पुराने सिक्के आहत सिक्के ही होते थे, लेकिन वो टिन के नहीं बने होते थे। विनिमय के लिए सिक्कों के अलावा वस्तुओं का प्रयोग भी संगम काल में होता था। यह कथन सही है। तो ऑप्शन 2 जो है वह सही है। नेक्स्ट है, कथन ए, मथुरा 2500 साल से भी अधिक समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, जो कि सही कथन है। मथुरा यातायात और व्यापार के मुख्य मार्गों पर स्थित था। यह कथन भी सही है। दोनों ही कथन सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। निम्न में से कौन कुषाणों की राजधानी रही है? कुषाणों की राजधानी रही है मथुरा। लगभग 2000 वर्ष पूर्व मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर हैं और यह कृष्ण भक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र था। प्राचीन नगरीय शिल्प तथा कपड़ा उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पुरास्थलों से प्राप्त मिट्टी के बहुत पतले और सुंदर बर्तनों को उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है। ये बर्तन उपमहाद्वीप के केवल पूर्वोत्तर भागों से ही प्राप्त हुए हैं। तो यह कथन जो है वह सही नहीं है। ये पूर्वोत्तर भागों से नहीं हुए, ये उत्तरी भागों से ही प्राप्त हुए हैं। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरई कपड़ा उत्पादन के प्रसिद्ध केंद्र थे। तो यह कथन जो है वह सही है। तो केवल ऑप्शन 2 जो है वह सही है। नगरीय पुरास्थलों से बहुत पतले और सुंदर बर्तन प्राप्त हुए हैं, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं और ये प्राय काले रंग के होते हैं और उनमें एक खास चमक होती है। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरई जो है वह कपड़ा उत्पादन के प्रसिद्ध केंद्र थे, जहाँ स्त्री और पुरुष दोनों ही काम करते थे। प्राचीन नगरों में श्रेणियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। श्रेणी संयुक्त रूप से शिल्पकारों और व्यापारियों का एक संघ होता था। यह कथन जो है वह सही नहीं है। ये संयुक्त रूप से नहीं, बल्कि अलग अलग जो है ये अपने अपने संघ बनाते थे। ये श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी, जहां लोग पैसे जमा कर रखते थे। यह कथन जो है वह सही है। तो ऑप्शन 2 जो है वह सही है। प्राचीन नगरों में शिल्पकार और व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहते थे। ये संयुक्त से नहीं, अलग अलग थी। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना और तैयार माल का वितरण करना था, जबकि व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार संचालन करती थी।
श्रेणियाँ बैंकों के रूप में काम करती थी, जहाँ लोग पैसे जमा रखते थे और इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था। अरिकामेडु नामक प्राचीन पत्तन निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है पुदुचेरी में। अरिकामेडु जो है पुदुचेरी में अवस्थित है। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पत्तन था और यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा हो। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं जिनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे और इनमें दोनों तरफ पकड़ने के लिए हत्था भी लगा था। यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं और इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से भी जाना जाता है। इसे मुहर लगे सांचे पर गिल्ली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था किंतु वे यहाँ यहीं बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड भी मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट है, प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता था? तो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग जो है वह किया जाता था। दक्षिण भारत में स्थित अरिकामेडु का रोमन नाम निम्नलिखित में से कौन सा था? अरिकामेडु का रोमन नाम था पोडुका। अरिकामेडु, बेरिगाजा, मसूलीपत्तनम और मुजिरिम सभी प्राचीन काल के महत्वपूर्ण पत्तन थे। व्यापार के संदर्भ में दक्षिण भारत के पत्तन काली मिर्च तथा अन्य मसालों के निर्यात की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। निम्नलिखित में से कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है? तो इनमें सबसे पहले आए थे हिंद यवन, उसके बाद शक, हिंद पार्थियन और फिर कुषाण। ऑप्शन सी। इसी के साथ जो है हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।